Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम बात करते हैं करेंसी मार्केट के बारे में। देखो, करेंसी जो मार्केट है ना, करेंसी मार्केट की शुरुआत हुई थी 2008 में, और इस मार्केट को जैसा आप जानते हैं रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है, करेंसी मार्केट को आप दो प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं, पहला एनएससी और दूसरा एमसीएक्स। ये दो एक्सचेंजेस हैं जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलते हैं। ठीक है, और ये चलते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब यहां पर जो ट्रेड होने वाली करेंसी है ना, वो है फिएट करेंसी। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रेडेड करेंसी है, यूजफुल करेंसी है, सबसे पहला यूएसडी, दूसरा यूरो, तीसरा जापानीज येन और चौथा स्टर्लिन पाउंड। ये चारों करेंसीज यहां पर ट्रेड की जाती हैं, और ये चारों करेंसी ट्रेड की जाती हैं इंडियन करेंसी में आईएनआर के अगेंस्ट में। ठीक है, इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में इन्हें ट्रेड किया जाता है। अब यहां पर आप देखोगे दो तरह की करेंसी ट्रेड हो रही है। पहला, आज अगर हम बात करें तो $1 की कीमत आज के समय में हम मान लेते हैं 90 रुपीज है। ठीक है, तो यहां पर यूएस करेंसी बेस करेंसी है जो कभी चेंज नहीं होती। इसके अगेंस्ट में जो करेंसी चेंज होती है उसे हम बोलते हैं कोटेड करेंसी। तो कोटेड करेंसी हमेशा चेंज होती है और बेस करेंसी स्टेबल रहती है। ठीक है, तो आज $1 की कीमत क्या है, फिर कल क्या है, तो चेंज क्या हो रहा है, डॉलर की कीमत थोड़ी हो रही है, रुपये की चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कोटेड करेंसी और इसे बोला जाता है बेस करेंसी। ठीक है, और इनको बोला जाता है करेंसी पेयर, इन दोनों के रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखो करेंसी मार्केट में दो चीजें होती हैं। ठीक है, करेंसी की वैल्यूएशन कैसे तय होती है, जैसे दुनिया में हर चीज की वैल्यूएशन तय होती है, इसी तरह से करेंसी मार्केट की भी वैल्यूएशन तय होती है। तो हर चीज की वैल्यूएशन कैसे तय होती है, डिमांड सप्लाई प्रोसेस से। तो अब यहां पर जो रुपया है उसकी जब डिमांड बढ़ेगी तभी तो मजबूत होगा। अब इसका एक प्रोसेस समझते हैं। देखिए, यहां पर हमें दो चीजें देखनी है, सबसे पहला हमारा डॉलर और दूसरा हमारा रुपया। ठीक है, अब अगर ये मजबूत होगा तो ये कमजोर होगा, ये कमजोर होगा तो ये मजबूत होगा, ऐसे ही चलेगा। अब इसका प्रोसेस क्या होता है ना, दो चीजें समझिएगा। पहला, इनफ्लो ऑफ डॉलर, हमारी कंट्री में कितना डॉलर आया। ठीक है, और दूसरा आउटफ्लो ऑफ डॉलर, यानी हमारी कंट्री से कितना डॉलर गया। अब आपको वो सारे फैक्टर्स को, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। समझना है जिनकी वजह से डॉलर आते हैं और जिनकी वजह से डॉलर जाते हैं। सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा रुपया कैसे मजबूत होता है और कमजोर होता है। तो सबसे पहला जो रुपए को एक तरह से इंपैक्ट करता है वो होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नंबर। यानी जब भी हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, दुनिया में हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, गोल्ड और क्रूड ऑयल।
तो जब भी गोल्ड और क्रूड ऑयल की कीमतें हाई होती हैं रुपया कमजोर होता है। ठीक है, गोल्ड और क्रूड ऑयल जब भी इनके प्राइस हाई होंगे रुपए के लिए ये नेगेटिव होगा। तीसरा, इन्फ्लेशन, जब भी देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो रुपया होता है वो वीक हो जाता है। फोर्थ, सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट है वो है एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई। ये तीनों क्या लेके आते हैं कंट्री में, हमारे डॉलर्स लेके आते हैं। तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। ठीक है, और जब ये जाते हैं तो आप देखते हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, इसीलिए डॉलर जा रहे हैं। ये चार मेजर ट्रिगर होते हैं किसी भी करेंसी को तय करने के पीछे। इसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो डॉलर, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो रुपया कैसे वीक हो जाता है? अच्छा ओके, देखिए मान लेते हैं डॉलर 100 रुपए, सॉरी $100 पर बैरल क्रूड मान लेते हैं आप बाय कर रहे हो। दूसरे सिनेरियो में $50 पर बैरल आप बाय कर रहे हो। ठीक है, $100 और $50 आप ज्यादा पैसा कहां दे रहे हो? तो अगर $100 पे आप इंपोर्ट ही कर रहे हो तो जब आप इंपोर्ट करके लाओगे तो उसे थोड़ा महंगा करके ही तो बेचोगे। यानी 100 वाला बिकेगा मान लेते हैं $105 में, एग्जांपल। ठीक है, और 50 वाला बिकेगा मान लेते हैं 55 में। तो महंगाई कहां पर ज्यादा होगी? इसमें ज्यादा महंगाई होगी ना, है ना? क्योंकि आपने खरीदा और खरीदने के लिए आपने क्या पे किया? डॉलर। तो ज्यादा डॉलर पे किया ना आपने। फिर जब पब्लिक तक लेकर गए उसको तो पब्लिक ने ज्यादा पैसा खर्च किया। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो जब किसी भी चीज के लिए आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो तो इन्फ्लेशन तो तभी बढ़ती है। आपकी जेब से 105 रुपए निकल रहे हैं, यहाँ पे निकल रहे हैं 55 रुपए, तो 50 रुपए यहाँ पे ज्यादा पे कर रहे हो ना आप। तो ज्यादा पे करोगे तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन होगी तो आरबीआई क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो लोन महंगा होगा, लोन महंगा होगा तो लोग एक्सपेंशन नहीं करेंगे, नौकरियां नहीं होंगी, नौकरियां नहीं होंगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एक्सपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो कम डॉलर आएगा, कम डॉलर आएगा तो रुपया वीक हो जाएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में? परफेक्ट। अब बताइए किसी का कोई सवाल है तो। अब करेंसी को भी ना आप दो तरह से ट्रेड करते हो। पहला फ्यूचर्स के तौर पर और दूसरा ऑप्शन के तौर पर। ठीक है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। अब इसकी जो एक्सपायरी होती है ना वो वीकली और मंथली दोनों होती है ऑप्शन।